हे एवरीवन, यूसी हियर। तो अभी टाइम हो रहा है 10:58 और ऑब्वियसली हमने पोजीशन ले लिया है। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पोजीशन लिया था 10 o'clock को। उसके बाद में धीरे धीरे साइज एडअप किया। ऑब्वियसली साइज इतना एडअप कर नहीं सकते क्योंकि सेंसेक्स है, सेंसेक्स में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सेंसेक्स से हमेशा बच के रहना चाहिए। तो और अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 500 क्वांटिटी मारा। उसके बाद में पहले 500 क्वांटिटी सेल मारा। उसके बाद में 500 क्वांटिटी सेल मारने के बाद में फिर जब पोजीशन मेरे डायरेक्शन में जाने लगी आफ्टर 40 मिनट्स, तो हमने और भी पोजीशन एडअप किया। तो 500 फर्स्ट मारा, फिर 700 मारा। ओवरऑल 1.2 के अपने पास पोजीशन है। तो देखते क्या होता है। बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो आज का दिन मोस्ट प्रोबेबली बेरिश ही होने वाला है, क्योंकि अपन ने भी तो उसी तरीके से प्राइस एक्शन देख करके हमने हमने कॉल शॉट मारा है। अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से प्राइस एक्शन, अगर आप देखोगे पूरी तरीके से प्राइस एक्शन जो है डाउन ट्रेंड बता रहा है मार्केट को। मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आ सकता है। अगर इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आ सकता है। और ऑब्वियसली अगर आप देखोगे 72-700 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और सपोर्ट जोन तक तो हम लोग जाने नहीं देंगे। 72-700, 72-900 ये सब अच्छे सपोर्ट हैं। और अगर आप बोलोगे सपोर्ट जोन, तो सपोर्ट जोन 72-900 से लेकर के पूरा 7300 है। अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज होकर के मार्केट ऊपर जाता है, तब तो अपन समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा इन फ्यूचर। अदरवाइज अगर मार्केट इसको तोड़ता है 72-500 को, और अगर आप देखोगे निफ्टी में, तो अगर इन चीजों को तोड़ता है तो आप देखोगे मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दे सकता है। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट ऊपर चला गया होता। बट मार्केट ऊपर जाने को तैयार नहीं है। अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यही है, अगर मार्केट को ऊपर जाना रहेगा तो यहीं पर साइडवेज देकर के मार्केट ऊपर चला जाएगा। बट अगर मार्केट यहाँ पे तोड़ता है 21,900 को तोड़ता है मार्केट, तो मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड दे सकता है डाउन ट्रेंड में। और ऑब्वियसली स्मॉल कैप्स, अगर आप स्मॉल कैप्स और बाकी देखोगे तो करीब 5% 5% इरोड कर चुके हैं। कल के दिन ही 5% इरोड कर चुके थे। तो वही चीजें हैं। मार्केट को आपको इस तरीके से देख करके समझना पड़ेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। उसी डायरेक्शन में आप अपना बायस बनाएं, रेदर देन कि और कोई डायरेक्शन में बायस बनाएं। अगर आप देखोगे सेंसेक्स में हमने किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने लिया था, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी हमने लिया था पोजीशन, उसके बाद में मार्केट ने कुछ ज्यादा खास मूवमेंट दिया नहीं हमारे अपोजिट में। हम हमेशा उसी डायरेक्शन में लेते हैं ताकि हमें पेन कम से कम हो। तो बट ऑब्वियसली हमारा एसएल तो इन सिस्टम में है, तो कोई उसका तो बात नहीं है। हमारा एसएल है एल्गो में, तो नो इशू विद दैट। आवर एसएल फॉर अ डे इज 1 लाख, तो नो इशू विद दैट। हमने करीब करीब, अगर आप देखोगे, हमने 158 से शॉट मारना चालू किया था। 158 पे शॉट मारा, फिर 123 पे शॉट मारा। आप इन चीजों को देखोगे नहीं, तब से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आप अगर ये चीजों को नहीं देखोगे कि अगर आपको मार्केट फेवर कर रहा है, अगर मार्केट आपके फेवर में कर रहा है, तो साइज आप एडअप करो। अगर मार्केट आपके नॉन फेवर में है, साइज आप डिक्रीज करो। तो अगर आप साइज डिक्रीज नहीं कर रहे हो, अगर साइज आप डिक्रीज नहीं कर रहे हो, तो आपका एसएल बहुत बड़े हो सकते हैं। और इन केस अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, एडअप करो पोजीशन। जितना ज्यादा से ज्यादा एडअप कर सकते हो उतना एडअप करो, अगर आपके ट्रेंड में मार्केट है तो। और ऑब्वियसली आप अगर देखोगे तो मार्केट अभी हमारे फेवर में गया, तो हमने एडअप किया साइज। तो ये हमारा अभी इस टाइम का साइज है 11 PM का। तो देखते हैं क्या होगा। बाकी मार्केट मोस्ट प्रोबेबली हमारे साइड में ही जाएगा। और 84 रुपीज अगर आप एनालिसिस करोगे तो देखोगे तो आप करीब करीब अपने पास ओवरऑल प्रॉफिट आएगा 1.55 लाख के करीब। ओवरऑल प्रॉफिट है, विच इज अराउंड 75% ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वो चीजें हैं। प्लस हम मार्जिन कितना यूज कर रहे हैं, मार्जिन वी आर यूजिंग एट 25 लाख। 12 लाख अवेलेबल मार्जिन है, तो ओवरऑल अपने पास 37 लाख के करीब मार्जिन भी है। तो नो इश्यू विद दैट। जस्ट देखते हैं क्या होगा एंड ऑफ द डे। या द टाइम इज 11:12 और हमने ऑब्वियसली पोजीशन ले लिया है। तो लेने के बाद में अगर आप देखोगे तो पूरा पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है। अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और अगर गलती से भी 21,920 अगर तोड़ता है मार्केट, तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दे सकता है। अगर आप देखोगे तो
21,900 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर आप देखोगे 21,900 से लेकर के 21,850 ये पूरा अच्छा सपोर्ट जोन है। तो अगर ये सपोर्ट जोन ब्रीच होता है उसके बाद में ये काफी ज्यादा नीचे डाउन ट्रेंड पे जा सकता है। 21,500 तो आराम से आएगा। इन फ्यूचर ऑब्वियसली अगर मंडे को नहीं आएगा तो ट्यूसडे तक आएगा, बट आना जरूरी है अगर ये डाउन ट्रेंड तोड़ता है तो। मार्केट को अगर यहाँ से इन फ्यूचर अगर बुलिश होना है तो यहाँ पे साइडवेज होकर के ऊपर निकलना पड़ेगा। आज के दिन पे इसको क्लोजिंग ऊपर के पे देना पड़ेगा। और अगर मार्केट ऊपर पे क्लोजिंग नहीं दे रहा है तो इन फ्यूचर भी मार्केट डे वाइज भी नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्वियसली अभी तक डे वाइज नेगेटिव है, बट अभी वीकली भी नेगेटिव हो जाएगा। बिकॉज अगर आप देखोगे, अगर वीकली में देखोगे तो वीकली में अभी भी बेरिश मोड में नहीं आया है। बट अगर इन केस ये ये कैंडल क्लोजिंग जो है इतने बड़े रेड में दे देता है, इनगल्फिंग कैंडल बना देता है, तो मार्केट आराम से इन फ्यूचर नेगेटिव हो जाएगा, पूरी तरीके से मार्केट बेरिश हो जाएगा। और हमने अभी तो अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो हमने तो पोजीशन भी जो लिया है वो बेरिश में ही लिया है। उसका मेन रीजन यही है कि पूरा प्राइस एक्शन बोल रहा है। अगर आप कोई भी इंडेक्सेस उठा लोगे, सारे इंडेक्सेस यही बोल रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर आप देखोगे 22,100 पूरा देख रहे हो, अगर आप देखोगे 22,100 पूरा डाउन ट्रेंड में है। बैंक निफ्टी भी पूरा डाउन ट्रेंड में है। अगर आपको शॉर्ट करना है अच्छे पोजीशन साइज में, यू कैन गो विद द निफ्टी 50। बट अगर आपको बुलिश ट्रेड्स लेने हैं, मैं बता रहा हूं आप जाओ बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास अभी भी पूरी पोटेंशियल है। बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई के नजदीक नहीं है, और निफ्टी ऑल टाइम हाई के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा अगर ऑल टाइम हाई देखोगे बैंक निफ्टी के 48,400 है, और निफ्टी का अगर ऑल टाइम हाई देखोगे तो 22,500 है। अभी 2 दिनों 3 दिनों में निफ्टी ज्यादा गिर गया। मैं बार बार मेरा अगर आप पिछला एनालिसिस जाकर के देखोगे, 3 दिन पहले का एनालिसिस जाकर के देखोगे, तो मैं कब से यही बोल रहा हूं कि अगर आपको शॉर्ट करना है निफ्टी में शॉर्ट करो, अच्छे पॉइंट्स कैप्चर मिलेंगे। जबकि अगर आप यही चीजें सेम चीजें बैंक निफ्टी में करोगे, आपको पॉइंट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लटर मार्केट मिलेगा, आपके एसएल्स बेफिजूल के हिट होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा था अगर आप जाकर के देखो 2 दिन पहले का, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि निफ्टी आप अगर शॉर्ट करना है, जस्ट गो विद द निफ्टी 1। तो वो चीजें हैं। और अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में आया है अभी मार्केट, और हमारा पोजीशन तो बहुत अच्छे अभी ग्रीन में चल रहा है। तो देखते हैं, हम तो अच्छे पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने सेल भी किया था, 10 o'clock को हमने सेल कर दिया था, तो एट 138 एवरेज प्राइस है। बट ऑब्वियसली हमने शॉर्ट करना चालू किया था, करीब करीब हमने शॉर्ट करना चालू किया था 158 रुपीज पे। तो एवरेज प्राइस करीब 138 है। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। बाकी यहाँ से रीबाउंस तो करने का कोई भी स्कोप नहीं दिख रहा है मार्केट का। और अगर यहाँ से मार्केट रिबाउंस करता भी है तो इन फ्यूचर मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में वापस से रिकंटिन्यू कर सकता है। बट अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाकर के डाउन ट्रेंड देता है तो मार्केट इन फ्यूचर 101% मार्केट नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये देखोगे आप हर जगह पे ये पूरा सपोर्ट जोन पे ही ट्रेड कर रहा है। ये सपोर्ट जोन अगर ब्रीच होता है आज के दिन, अगर आज के दिन मार्केट यहाँ वापस बाउंस बैक करके 72,900 नहीं आता है, मार्क माई वर्ड, मार्केट अच्छा। नाउ द टाइम इज 11:24, और मार्केट अच्छा खासा, जिस तरीके से हमने बात किया था कि मार्केट पूरी तरीके से प्राइस एक्शन बना करके मार्केट नीचे आ रहा है, अगर अब इसको तोड़ता है तो मार्केट अच्छा नीचे जा सकता है। और अगर देखते हैं, अगर हमें हमें अगर अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वी विल गो विद द ITM 1। तो हम आईटीएम के साथ भी जाने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी तो हम ओटीएम पे हैं, तो ओटीएम में हमने 138 रुपीज का शॉट मारा है सेंसेक्स। तो अभी ओवरऑल व्हाट आवर पीएल इज गोइंग विद द 90K। तो या देखते हैं क्या होगा। बाकी डाउन ट्रेंड तो अच्छा खासा दिख रहा है, अगर इधर पे तोड़ता है ये अच्छे कैंडल से ब्रीच होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड तो अच्छा खासा दिख रहा है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आईटीएम से कैप्चर करने की भी कोशिश करेंगे। देखते हैं जो भी होगा। आई विल ट्राई टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, बट आईटीएम से जाने का अभी मौका इसलिए भी दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो मेरे पास ऑलरेडी 90K का क्वेश्चन है। तो 90K का क्वेश्चन लेकर के हम और ज्यादा को और ज्यादा प्रॉफिट को अप्रोच कर सकते हैं। बट अगर आप अभी के टाइम पे देखोगे 1.55 का ओवरऑल मैक्स प्रॉफिट है। मैक्स प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 1.55। तो बट या
जो भी होगा, बट देखते हैं बाकी अगर ये तोड़ता है, और अगर मुझे दिखता है कि निफ्टी में भी टूट रहा है, बैंक निफ्टी में भी टूट रहा है, और आईटी में भी टूट रहा है, तो वी विल ट्राई टू गो अग्रेसिव एंड वी विल ट्राई टू शॉर्ट द आईटीएम्स ऑल्सो। सो देखते हैं क्या होता है। बाकी सपोर्ट तो अभी लेना चालू कर दिया है, बट मुझे नहीं लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि मार्केट यहां से सपोर्ट बिल्कुल भी ले पाएगा। बट अगर लेता है तो अच्छी बात है फॉर द फ्यूचर, बट अगर नहीं लेता है तो वी विल गो एंड वी विल ट्राई टू कैप्चर ऑल द पॉइंट्स विच इज देयर इन द आईटीएम। तो वो चीज है, और अभी तो इसमें कुछ ज्यादा खास बचा नहीं है। इसमें 60 रुपीज अगर जो बचा भी है तो ये सारा थीटा है, बाकी थीटा के अलावा इसमें कुछ तो है नहीं। वी विल ट्राई टू गेट द डेल्टा वन फ्रॉम द आईटीएम। तो हम आईटीएम से डेल्टा वन कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी डेल्टा को कैप्चर करने के लिए हम आईटीएम पे जाएंगे। या टाइम इज 11:53, और ये बाउंस आने पे भी कोई कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर आप देखोगे तो यहाँ से बाउंस तो आया, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ पेन। तो वो चीजें हैं। ये कैंडल पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल, इतना बड़ा कैंडल बनाया भी, फिर भी कोई कुछ खास पेन आया नहीं, और ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा कुछ कैंडल तो था नहीं। बट या अगर यहाँ से एक बड़ा कैंडल भी आता है, फिर भी आई डोंट थिंक कि अब हमें कुछ ज्यादा पेन होने वाला है, क्योंकि 72,700 इज थोड़ा सा दूर तो है। बट या पेन तो आ ही सकता है, ऐसा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पेन आ सकता है। बट पेन आएगा तो हम निकाल देंगे, क्या ही कर सकते हैं। और अपने पास अभी भी फंड्स है एडजस्टमेंट एंड ऑल करने का। तो अगर कुछ भी पेन आता है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि वो बैकफायर ना करे। और बाकी रही बात पीएल की, तो आज मैं पूरा ही 1.5 लाख का पूरा डीके लेकर के जाऊंगा घर पे, क्योंकि मुझे आज के दिन पूरा के पूरा रिटर्न चाहिए। तो वो चीजें हैं। और रही बात, अगर हम आईटीएम पे रहते तो हम 80% ऑफ द प्रीमियम पे निकाल देते। और अगर आईटीएम पे तो अभी हम हैं नहीं, तो ओटीएम पे हैं, तो ओटीएम पे मैं पूरा ही खाने की कोशिश करूंगा। तो ये चीजें हैं। ओटीएम पे जब भी मैं, देखो मेरा सीधा सा फंडा है, आईटीएम पे मैं जब भी बैठता हूँ तो मैं 80%, 70 to 80% ऑफ द प्रीमियम डीके हो जाता है, मैं निकल जाता हूँ। बट ओटीएम पे रहता हूँ, मैं पूरा डीके खाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसमें रिस्क काफी कम हो गई है। अगर अब मार्केट को बाउंस बैक भी करना है, तो वहां से मार्केट को कुछ ज्यादा ही बाउंस बैक करना पड़ेगा टू तो कि मार्केट ये ओटीएम को आईटीएम में कन्वर्ट कर दे। बट अगर आईटीएम ऑलरेडी आईटीएम है, और आपने आईटीएम को शॉर्ट किया है, और आईटीएम आपके फेवर में चला गया है और ओटीएम बन गया है, अब ये ऐसा भी हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये ओटीएम वापस से आईटीएम हो जाए। तो उस टाइम पे आपको ग्रेट पेन हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपने आईटीएम शॉर्ट किया है फुल साइज में, अगर अच्छे खासे साइज में अगर आपने आईटीएम शॉर्ट किया है, तो 70 to 80% ऑफ द प्रीमियम डीके लेकर के आप बाहर निकल जाओ। दैट वुड बी वर्थ इट। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर 20% ऑफ द प्रीमियम खाने के चक्कर में बैठोगे, तो लास्ट मोमेंट पे अगर 2 से 3 बजे एक अच्छा खासा स्पाइक आएगा, और वो आपको एक अच्छा खासा पेन दे देगा। तो उसमें आप एडजस्टमेंट एंड ऑल करते बैठोगे तो ये सब बहुत पेन देगा। तो इससे बेटर है आप 70 to 80% ऑफ द प्रीमियम जब डीके हो जाए तो आप निकाल दो उसको, क्योंकि कुछ ज्यादा बचा नहीं है अभी। आप 8-10 रुपए के लिए और बैठोगे, और बैठने के चक्कर में आप एडजस्टमेंट एंड ऑल करोगे, ओवर ट्रेड करोगे, तो उसमें ब्रोकरेजेस एंड ऑल जाएगा। तो एट द लॉन्ग रन वो कोई वर्थ इट नहीं रहेगा। तो इस वजह से हम ये सेम लॉजिक रखते हैं कि आईटीएम अगर है तो 70 to 80% ऑफ द ट्रेड अगर हमारे पॉइंट में चला जाता है तो हम उसको निकाल देते हैं। तो ये चीजें हैं या। और अभी तो ये कोई कुछ ऐसा पेन तो दे नहीं रहा है, पूरा प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर आप देखोगे पूरा प्राइस एक्शन बना करके नीचे जा रहा है। और देखते हैं ये ब्रीच होगा या ये होल्ड होगा। अगर ये, मैंने वही बोला ना आपसे, अगर ये ब्रीच होता है अच्छे कैंडल से, तो हम आईटीएम पे जाने की कोशिश करेंगे, इस ओटीएम को छोड़ करके आईटीएम पे जाने की कोशिश नाउ द करेंगे। टाइम इज 12:58, और अभी अभी स्पाइक आई है, और ये 30 रुपीज का ऑप्शन करीब 50 रुपीज हो गया है। और आप देख सकते हो करीब 72 500 से 72 600 आ गई, 100 पॉइंट्स का ये मूव अप किया है। और अपने 100 पॉइंट ही हम दूर है एटीएम होने से। तो या देखते हैं क्या होता है। बाकी ये 56 138 का आई थिंक हमें एसएल लगाऊंगा, 130 के करीब का एसएल, ट्रेलिंग एसएल हम लगाएंगे।
और कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलने की कोशिश करेंगे, और जो भी ये पीएल है वो निकलने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या होता है डे एंड पे। टाइम इज 1 o'clock और बेसिकली हमने सारा कुछ वाइंड ऑफ कर लिया है, और ये हेजेस भी निकाल देते हैं। बाकी नहीं बन रहा है अभी होल्ड अप करने का, क्योंकि अब हमारे से ही दूर है। 200 क्वांटिटी हम होल्ड अप करेंगे, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे मेरा ऑर्डर बुक देखोगे तो ये अब अपने पास बहुत 50 पॉइंट्स हैं, और 50 पॉइंट्स के लिए अगर मार्केट को सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट्स ऊपर जाने हैं हमारे अगेंस्ट में, तो ये एटीएम करने के लिए, और ये बहुत आसानी से हो सकता है। और यहाँ से आप देखोगे तो सपोर्ट, मैंने वही बात मैं बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे अगर मार्केट ब्रीच करता है तो मार्केट अच्छा डाउन ट्रेंड दे सकता है। बट यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, अब अच्छे मोमेंटम से ऊपर जाना चाह रहा है मार्केट। तो अब यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो वाई वी नीड टू टेक द रिस्क, अगर हम बिना रिस्क के भी जा सकते हैं तो अब हमें कोई रिस्क लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है। अब देखो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे, यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, रिवॉर्ड बहुत कम है। तो आई डोंट थिंक कि इट्स फिजिबल इनफ टू गो विद दैट रिस्क। एक्चुअली में क्या हुआ है कि हमें थोड़ा बाहर भी जाना है, तो आई नीड टू सी दैट। तो मैंने बेसिकली अब इतने पे ही रिस्क ऑफ करके मैं अभी जा रहा हूँ। 1 लाख इज गुड इनफ टू फॉर अ डे, तो 1 लाख इज गुड, तो बस ठीक है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 3% फॉर फॉर आवर पीएल, तो 3% इज गुड। या हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड।